डेट है आज 12 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर और कल के करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन हम अलग वीडियो में करेंगे। वो वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अपना करंट अफेयर करते हैं। आज के टॉपिक है, फर्स्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश लाइकली टू बिकम इंडियाज़ प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वेनेडियम। अरुणाचल प्रदेश अभी वेनेडियम का प्रोड्यूसर मुख्य उत्पादक बन सकता है, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, ये देखेंगे। चाइना ताइवान रिलेशन से रिलेटेड न्यूज़ है, ये क्या है इसे पढ़ेंगे। के सेव्ड इकोनॉमी रिकवरी क्या है, ये न्यूज़ में है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं ये सब पढ़ेंगे। जगन्नाथ टेम्पल न्यूज़ में है, किस लिए न्यूज़ में है इसे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कोविन, कोविन क्या है ये देखेंगे। थाउजेंड आइलैंड न्यूज़ में है, ये क्या है, किससे रिलेटेड है इसको देखेंगे। ब्लैक होल से रिलेटेड न्यूज़ है, ये क्या न्यूज़ है इसे पढ़ेंगे। एरी सिल्क, ये एक सिल्क की वैरायटी है, ये क्यों न्यूज़ में है इसे पढ़ेंगे। चेरी ब्लॉसम्स माओ फेस्टिवल अभी न्यूज़ में है, इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है, अरुणाचल प्रदेश लाइकली टू बिकम इंडियाज़ प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वेनेडियम। प्राइम प्रोड्यूसर का मतलब है जी, प्राइम मतलब मुख्य उत्पादक। वेनेडियम एक मेटल है जी, मेटल धातु। इसका अभी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया की जो क्या है ये पाया गया, वेनेडियम मेटल पाया गया, वहाँ पे खदान पाई गई, एक तरह से माइंस बोल सकते हो आप। ये देखो वेनेडियम ऐसा दिखता है, वेनेडियम, ये आपका वेनेडियम है। ये किस काम आता है देखेंगे हम बाद में, इससे रिलेटेड और न्यूज़ क्या है वो देखेंगे। बस ये देख लो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, छोटी क्लासों में केमिस्ट्री में, 10th 12th में या 10th तक तो पढ़ाई होगा। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल होती है एक, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट में इसका नंबर, जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है इसका, जो वो कितना है, 23 नंबर पे आता है ये 23। जैसे फर्स्ट आपका हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम सेकंड पे, ऐसे ही 23 नंबर पे आता है। तो और न्यूज़ क्या है इसकी, लार्जेस्ट जो डिपॉजिट्स हैं वेनेडियम के वो चाइना में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद रसिया में, अफ्रीका में। ये आपको याद करना है, सबसे ज़्यादा वेनेडियम चाइना में, फिर रसिया में और फिर साउथ अफ्रीका में। और चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वेनेडियम का पूरे वर्ल्ड में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना। सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना 57%, लेकिन कंज्यूम भी यही करता है कितना, 44%। 44% मेटल ये कंज्यूम कर लेता है। और इंडिया कितना करता है, इंडिया क्या है, इंडिया भी कंज्यूम करता है बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन ये प्रोड्यूशन नहीं है, क्योंकि मेटल बहुत कम पाई जाती है ना इंडिया में। वेनेडियम प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन कंज्यूम करता है, कंज्यूमर है। और कितना कंज्यूम करता है, ये करता है लगभग वर्ल्ड का 4%, जितना भी वर्ल्ड में वेनेडियम प्रोड्यूस होता है उसका 4% तो कंज्यूम ये कर लेता है, जितना भी लोग कंजम्पशन करते हैं, मतलब पूरी कंट्रीज़। और 4% का मतलब है 84,000 टन के लगभग वेनेडियम है, जो वो क्या है कि जितना प्रोड्यूस होता है पूरे ग्लोब में, वर्ल्ड में 84,000 टन, लगभग 4%, 84,000 टन ये कंज्यूम कर लेता है इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो, इसने अभी क्या है वेनेडियम को फाउंड किया है। रॉक्स पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे चट्टानें हैं अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, दीपो तमंग एरियाज़ है, पापम पेयर डिस्ट्रिक्ट में। अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है जिसका नाम है पापुम पेयर या पापुम पारे, कुछ भी है जी, ये आप देख लेना क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका। उसमें दीपो तामंग एरियाज़ है, वहाँ पे रॉक है, चट्टान है, उसमें पाई गई है। और ये चट्टान कौन से, मतलब कौन से इलाके है, कौन से टाइम की, ये टाइम पीरियड दिया है आपका, पैलियो प्रोटेरोजोइक कार्बन एसियस फिलाइट, ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है। मतलब कि ये लगभग आपको, जैसे ये टाइम पीरियड है जी, ज्योग्राफी में क्या है, टाइम पीरियड डिसाइड किए गए हैं कि कौन सी जो चट्टान है आपकी, पहाड़ है, माउंटेन है, कौन से इरा में पड़ा है। जैसे आपने देखा होगा कुछ धारवाड़ और ये आपकी चट्टानें हैं, ऐसे क्या है उनके टाइम पीरियड अलग अलग हैं। तो इसका भी क्या है, प्रोटेरोजोइक कार्बनो एसियस फ्लाइट टाइम में बनाया गया। और ये लगभग कौन सा है, 1600 से लेके 2500, लगभग 1600 से लेके 2500 मिलियंस ईयर्स एगो, मतलब कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इतने साल पहले, ईयर्स एगो, ये लगभग चट्टानें बनी थी। ये टाइम पीरियड दिया गया है, ये टाइम पीरियड बस ये याद रखना आपको।
ये टाइम पीरियड याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बताने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये वर्ड क्या है। अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है और इसके क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट फर्स्ट प्राइमरी डिपॉजिट है वेनेडियम का इंडिया में, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। और जो अरुणाचल प्रदेश में जो है ये वेनेडियम, ये क्या है कि ये स्टोन कोल की तरह होता है, सिमिलर टू स्टोन कोल। जो वेनेडियम का डिपॉजिट होता है वो स्टोन कोल की तरह होता है, जो वेनेडियम डिपॉजिट चाइना में होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है जी इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो कितना होता है। ये क्या है, वेनेडियम में क्या क्या होता है, एक तो ग्रेफाइट होता है जिसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है 16%। मतलब क्या है, वेनेडियम जो होता है उसमें कार्बन भी होता है 16%। और कार्बन, और ये किस लिए यूज होता है और कहाँ और कहाँ कहाँ पे इसके यूज हैं वेनेडियम के, ये देखते हैं अब। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है 23 है, जो पीरियोडिक टेबल है। और ये हार्ड होती है, मेटल कठोर होती है और सिल्वरी ग्रे कलर की होती है। मेलिएबल ट्रांजिशन मेटल होती है। मेलिएबल का मतलब है जी, जैसे अगर किसी को हथौड़े से पीटा जाए ना और वो बढ़ जाए, समझे। जैसे मान लो बहुत सी मेटल ऐसी होती हैं जिन्हें हथौड़े से पीटा जाए वो बढ़ती नहीं है, ऐसी रहती हैं। और इसे अगर पीटा जाए तो मतलब बढ़ सकती हैं, ये फैल जाती हैं। और क्या इसके बारे में, ये प्राइमरी जो क्या है ना, रेयरली फाउंड होती है नेचर में, मतलब बहुत ही कम मिलती है प्राकृतिक रूप से नेचर में। लेकिन ये क्या कैसे बनती है फिर, जो आयरन ओर होता है ना, आयरन ओर जिसे बोलते हैं वनाडी फेरस मैग्नेटाइट आयर ओर्स, ये आयरन ओर ही होता है जो ये वनाडी फेरस मैग्नेटाइट ओर्स। जब इसकी प्रोसेसिंग होती है ना इसकी, तो क्या है उसका बाई प्रोडक्ट बचता है, मतलब अवशेष बचता है उसका जो भी, उससे बनता है ये वैनेडियम। और नेचर में बहुत रेयरली फाउंड होता है ये वैनेडियम। ये किस लिए यूज़ होता है, ये स्टील और टाइटेनियम में यूज़ होता है, उसे मजबूत बनाने के लिए। जो आपकी स्टील बनती है ना, आपके घरों में भी यूज होती है स्टील के बर्तन वगैरह, तो उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, स्ट्रेंथ किया जा सके, उसमें यूज़ होता है ये वैनेडियम, उसमें डाला जाता है थोड़ी मात्रा में। इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है चाइना ताइवान रिलेशंस। चाइना ताइवान रिलेशन से क्यों न्यूज़ है अभी, अभी क्या है, यूएस ने, अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं ताइवान के ऊपर से कि वो डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये जी, पहले ताइवान के साथ कोई भी कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है हिंदी में कूटनीतिक, कूटनीतिक रिलेशंस नहीं रखेगा, मतलब कोई भी संपर्क नहीं रखेगा। क्योंकि जब डिप्लोमेटिक रिलेशन ना जब रखे जाते हैं कोई कंट्री का, मान लो ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, जब दोनों अलग अलग कंट्री हैं तब रखे जाते हैं। लेकिन फिर ये ताइवान क्या अलग कंट्री नहीं है, ताइवान क्या है, चाइना और ताइवान का डिस्प्यूट रहता है। ताइवान कहता है कि हम अलग कंट्री, और चाइना मानता है ये हमारा ही पार्ट है ताइवान, और पूरे वर्ल्ड में भी यही बोलता है। और सबको मतलब ये कहता है कि ताइवान से कोई भी अलग से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश करेगा, बनाएगा। क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है, अलग कंट्री होगी तभी बनाए जाएंगे ना। लेकिन चाइना क्या है, ताइवान को अपना पार्ट मानता है। तो ताइवान है कहाँ पे, ये देखते हैं पहले। ये जी आपका मैप, ये मैप देखो आप, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। ये देखो, अब देखो, ये अपना इंडिया है और ये चाइना, और चाइना के साइड में छोटा सा दिखाई दे रहा है ना ताइवान। पेन चेंज कर लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना ताइवान, ये छोटा सा ग्रीन ग्रीन सा, ये है ताइवान। तो चाइना मानता है ये अपना पार्ट, लेकिन ताइवान कहता है हम अलग कंट्री हैं और अलग हमसे सब कंट्रियों को अलग से हम डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो पहले यूएसए ने भी बोल रखा था कि हम नहीं करेंगे, और ताइवान को ताइवान को यूएस पहले अपना मतलब चाइना का ही पार्ट मानता था। लेकिन अब चाइना ने बोल दिया है कि हम अलग से ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, तो इसका सिग्नल जाता है कि वो अलग कंट्री मानता है यूएस ताइवान को। तो चाइना इसलिए नाराज़ हो गया है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। अभी चाइना ने देखो बायलैटरल रिलेशन रखने के लिए ताइवान से स्ट्रेंथ करने के लिए स्टेप लिया है। जो उसका एम्बेसडर है, यूएन एम्बेसडर कैली क्राफ्ट ने, कि वो ताइवान जाएंगे और क्या है, ये आपका ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो बीजिंग से क्या है, क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, मतलब नाराज़ हो गया वो ये इस स्टेप को लेके।
और चेतावनी भी दी है कि इसके कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे यूएस को। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है जी रिजल्ट। हुआ क्या था, 2014 से एक यूएस के सेक्रेटरी हैं, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के सेक्रेटरी। तो 2014 से वो क्या है, फर्स्ट कैबिनेट मेंबर हैं जो जिसने ताइवान का विजिट किया है यूएस से। चाइना और ताइवान का क्या रिलेशन है मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वही कहानी लिखी है यहाँ पे कि चाइना मानता है ताइवान को अपना मेनलैंड का पार्ट है चाइना का, और ताइवान बोलता है कि हम अलग कंट्री हैं। और चाइना बहुत बार कोशिश कर चुका है कि वो मिलिट्री फोर्स से अपनी आर्मी भेज के क्या है इसको अपने अंडर ही मिला ले, मतलब चाइना की मेनलैंड में ही शामिल कर ले और उस पर पूरा अपना राज कर ले एक तरह से। तो यही है इसमें। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या है, अभी के सेव्ड इकोनॉमिक रिकवरी है जो ये न्यूज़ में थी, क्यों थी इसे देखते हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। के सेव्ड रिकवरी कोविड-19 की वजह से इंक्रीजिंग हो रही है बहुत इंडिया में और वर्ल्ड में भी। के सेव्ड रिकवरी है क्या, ये जो टर्म है ना के सेव्ड रिकवरी, ये दी थी पीटर एटवार ने। कॉइंड का मतलब है किसी टर्म को किसी वर्ड को देना। सबसे पहले यूज किया था पीटर एटवाटर ने। ये एक यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब आर्थिक अर्थशास्त्री हैं ये पीटर एटवाटर, अमेरिका के। उन्होंने यूज किया था सबसे पहले इस टर्म को, के शेप्ड रिकवरी। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, मतलब कि डिफरेंट पीपल होते हैं, रिच पीपल और पुअर पीपल एक कंट्री में। तो इन दोनों की जो ग्रोथ की कर्व है ना, कर्व होगी, कर्व का मतलब है जैसे ग्राफ, इनकी कर्व ना अलग अलग होगी, अलग अलग। तो इसी को बोला है के शेप्ड रिकवरी, मतलब डिफरेंट रेट्स पे इनकी रिकवरी होगी। ये देखो ये है जी के शेप्ड रिकवरी। ये मान लो आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो जानते हो ना आप, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो ये मान लो पहले यहाँ पे क्या है, इतनी ये ग्रोथ है इंक्रीजिंग टाइम में, और ये टाइम पीरियड है, मान लो यहाँ पे टाइम पीरियड है, मान लो 2020 2024 2028 30 ऐसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है इधर। पहले मान लो इनकी ग्रोथ इतनी थी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मान लो 7% थी ग्रोथ। अब क्या होता है कि इनकी क्या है, ये दोनों देखो डाउनग्रेड हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, दोनों की क्या है, रिसेशन हो रहा है, इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है। मतलब रिच और पुअर, एक ग्रोथ क्या बताती है, जो एक ग्राफ है जो ये वाला मतलब रिच का है और ये वाला है पुअर का। तो अब देखो, अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे बहुत ही लो ग्रोथ हो गई दोनों की, इनकी रिड्यूस हो गई ग्रोथ जो वृद्धि है। लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, रिकवरी होती है इनकी। रिकवरी जब होती है तो रिच क्या है और क्या है, और इंक्रीज करता है। जब एक बार मान लो रिसेशन आ गया, इनकी ग्रोथ घट गई, तो रिच इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है जब रिकवरी का टाइम आया। लेकिन जो पुअर है, पुअर पीपल, गरीब लोग, वो क्या है, पहले यहाँ थे और लगभग यहीं पे हैं और नीचे जाते जा रहे हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब होती जा रही है। तो ये कैसी शेप बन गई, कैसी शेप बन गई, आपको एक मिनट मिटा के बताता हूँ। बहुत ज़्यादा कचड़ा सा हो गया, अब नहीं मिट रहा इससे ज़्यादा, दूसरा पेन ले लेते हैं। तो ये देखो, ये और यहाँ पे एक लाइन खींच दे तो कैसा बन गया, के शेप रिकवरी बन गई ना। मतलब रिच पीपल क्या है और रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर पीपल हैं वो उनकी कंडीशन और ख़राब होती जा रही है, उनका ग्रोथ और घट रहा है। जैसे जैसे आगे ईयर बढ़ते जा रहे हैं तो उनका ग्राफ घटेगा। तो इसी को बोला के शेप रिकवरी, समझ आया। अब के शेप रिकवरी में ध्यान यही रखना आपको क्या, कि जो आपका जो हाउस होल्ड, टॉप पे हाउस होल्ड है, मतलब रिच पीपल हैं, वो क्या है, उनकी इनकम प्रोटेक्टेड है और उनकी सेविंग रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। और उनका जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। लेकिन जो हाउस होल्ड बॉटम पे है, मतलब पुअर पीपल हैं, वो क्या परमानेंटली उनकी जॉब्स और इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा। यही मतलब उनके जॉब्स और देखो, जब कोविड-19 आया आपको पता है इकोनॉमी का क्या है, रिसेशन हुआ। रिसेशन का मतलब घट गई इकोनॉमी, रिड्यूस हुई, उनकी ग्रोथ रेट घट गई इकोनॉमी की। तो रिड्यूस हुई प्योर पीपल की, तो जॉब्स इनकम चली गई। लेकिन जो रिच पीपल थे वो तो रिकवर करने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा। तो यही चीज़ के शेप्ड रिकवरी में आती है। अब इसके मैक्रो इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब इसके प्रभाव क्या है, इम्प्लीकेशन का मतलब के शेप्ड रिकवरी का यही प्रभाव है। इसकी डेफिनेशन जो है
इसी से समझ जाओ क्या, जो अपर इनकम हाउस होल्ड है, जो रिच पीपल हैं, वो क्या है बेनिफिट होंगे अगर हायर सेविंग होगी। जैसे मान लो अब कोविड-19 आया, अगर रिच पीपल के पास हायर सेविंग है तो वो क्या बेनिफिट होंगे। लेकिन हाउस होल्ड क्या है, उसके पास तो सेविंग ही नहीं है। बॉटम पीपल जो मतलब पुअर पीपल है, जो पुअर पीपल हैं, हाउस होल्ड एट द बॉटम, उन वो क्या है, उनकी परमानेंट एक तो लॉस हो गई है, जॉब इनकम ख़त्म हो गई है, क्योंकि जॉब लॉस हो गई ना, वेज रेट है, मतलब वेज वेज का मतलब है जो मजदूरी होती है ना, मजदूरी मिल रही, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, ना जॉब है कोई। तो ये क्या है, जो उनकी डिमांड है वो घट गई है कंजप्शन की, समझे। तो इससे होगा क्या, एक तो ये, इससे क्या होगा कि एक तो इफेक्टिव इनकम ट्रांसफ़र है जो पुअर से रिच में, मतलब जो इफेक्टिव इनकम है वो ट्रांसफ़र करेगी पुअर से रिच में। कैसे, एक बात बताओ, जो पुअर लोग हैं उनकी क्या है, हायर मार्जिनल प्रोस्पेंट ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका क्या मतलब है कि पुअर जो पीपल हैं उन वो क्या है, दे टेंड टू स्पेंड मच हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। इसे समझते हैं कैसे, मतलब वो अपनी जो इनकम है पुअर पीपल की, वो अपनी इनकम का ज़्यादा वो अपनी इनकम का ज़्यादा परसेंटेज खर्च करेंगे। कैसे, देखो जी, दो एग्जांपल लेते हैं, ये पुअर पीपल हैं और ये रिच पीपल हैं, ठीक। पुअर पीपल की मान लो 5,000 इनकम है मंथली, और रिच की मान लो 50,000 है, समझे। अब कंजम्पशन पे ये कितना खर्च करेगा, मान लो जो इसका खर्चा है महीने में कितना आ जाएगा, खाने पीने का सब पे खर्च करेगा, मान लो खर्चा आ जाएगा 3,000 रुपये, और 2,000 सेविंग करेगा। ये एक्सपेंडिचर हो गया इसका, फूड में, ड्रिंकिंग में, पूरा हाउस रेंट सब कुछ इसका मिला के 3,000 हो गया मंथली। लेकिन इसका कितना आया, मान लो ये थोड़ी अच्छी फैसिलिटी ले लेगा, अच्छा खाना खा लेगा, 50,000 है तो इनकम, मान लो इसका फिर भी खाने पीने में कितना कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा 6,000 कर लेगा, समझे। या फिर मान लो 7,000, 8,000, 8,000 मान लो आप, इतना कर लेगा। तो अब देखो आप, जब ये 3,000 खर्च कर रहा है तो ये इसकी इनकम का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है आप बताओ, लगभग 60%, 60% हो गया। और ये 8,000 इसकी इनकम का कितना परसेंट है, बताओ आप, लगभग हो जाएगा कितना, 16%, 16%। तो अब देखो, ये तो अपनी इनकम का 3,000 खर्च कर रहा है अपने खर्च, इनका उसमें एक्सपेंडिचर पे, खर्चे में जो भी खर्चा है, और ये कितना कर रहा है अपनी इनकम का, सिर्फ 16%। तो ये है जी, मतलब ज़्यादा इनकम होगी तो कम परसेंटेज खर्च करेगा ना, खर्च तो इससे ज़्यादा कर रहा है 8,000, लेकिन जितनी इसकी इनकम है उसके मुकाबले तो सिर्फ 16% ही खर्च कर रहा है, और ये खर्च कर रहा है 60%, समझे। यही यहाँ पे लिखा है, जो पुअर है वो ज़्यादा लाइकली, मतलब संभव है वो ज़्यादा अपनी इनकम खर्च करेगा अपने जो भी डेली लाइवलीहुड पे। तो ये जी, इससे क्या है, जो इनइक्वलिटी है ऑफ इनकम्स है, मतलब जो असमानता है इनकम्स में, आय में, वो बढ़ेगी आपकी, और ये इकोनॉमी को हिट करेगी। बस इतना लिखा है इसमें, बस के सेव्ड में इतना रखना है, पुअर पीपल ज़्यादा क्या है, गरीब होता रहेगा, और रिच है वो ज़्यादा अमीर, उसकी ग्रोथ होती रहेगी, ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी। तो यही के सेव रिकवरी बन जाएगी, यही के, इसे ही के सेव रिकवरी बोला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जी जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड। जगन्नाथ, ये है आपका जगन्नाथ टेम्पल, ये देखो जी, ये कहाँ पे, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। पुरी कहाँ पे, उड़ीसा में है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी का, उड़ीसा में, उड़ीसा। इसके बारे में न्यूज़ क्यों है, इसके बारे में न्यूज़ इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसने ना पूरे बंद लगा दी कि टेम्पल में कोई आएगा नहीं, और टेम्पल में कोई आएगा पूजा करने के लिए तो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएगा अपनी, मतलब कोविड का चेकअप करा के आएगा। अगर वो नेगेटिव है, उसको कोरोना नहीं है, वो रिपोर्ट दिखाएगा, तभी उसे टेम्पल में एंट्री मिलेगी। लेकिन अब क्या है, जो ये रिपोर्ट लाने का चक्कर है ख़त्म कर दिया, और उसमें कोई कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं दिखानी पड़ेगी, सब अब पूजा करने जा सकते हैं। इसलिए न्यूज़ में था ये, पब्लिक के लिए खोल दिया है 3 जनवरी से, पब्लिक के लिए। अब इसके बारे में न्यूज़ में है, अब इतने कोविड की वजह से न्यूज़ में है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसे, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ये कब बना था ये देखते हैं। ये बना था जी आपका, ये बना था आपका 12th सेंचुरी में बना था। किसने बनवाया था, अनंत वर्मन चोड़ा गंगा देव,
ये नाम है जी किंग का जिस राजा ने बनाया था। ये अनंत वर्मन चोड़ागंगा देव। और ये कौन सी डायनेस्टी का था? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब है जी कुल या वंश, हिंदी में बोलते हैं वंश। गंगा डायनेस्टी ये 12th सेंचुरी में बनवाया था। और इस टेम्पल को यामनिका तीर्थ भी बोलते हैं, यामनिका तीर्थ, यामनिका तीर्थ बोलते हैं। हिंदू बिलीफ के अनुसार, मतलब जो हिंदू धर्म है उनका विश्वास है कि ये जो यम की पावर है, यमदेव होते हैं ना, आपको पता होगा यमदेव, ये कौन से देव होते हैं? मृत्यु के देव होते हैं, भगवान, मृत्यु के भगवान यमदेव। यमदूत आते हैं ना, ले जाते हैं जब मरने के बाद, ऐसा बिलीव किया जाता है। तो उनकी क्या है, लॉर्ड जगन्नाथ है जो भगवान जगन्नाथ, उनके सामने पावर ना ख़त्म हो जाती है। जब भी यमदेव जगन्नाथ के सामने आते हैं उनकी पावर प्रभावहीन हो जाती है, नलीफाइड हो जाती है। नलीफाइड का मतलब प्रभावहीन। और इस टेम्पल को वाइट पगोड़ा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइट पगोड़ा। अच्छा, एक टेम्पल को ना इंडिया में ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। ब्लैक पगोड़ा, इसको तो बोला जाता है वाइट पगोड़ा और उसको बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा। अब ब्लैक पगोड़ा किसे बोला जाता है ये आप गूगल पे सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ब्लैक पगोड़ा किस टेम्पल को, किस मंदिर को बोला जाता है इंडिया में। इसको बोला जाता है वाइट पगोड़ा। और ये जो 4 धाम की यात्रा होती है ना हमारे देश में, 4 धाम पिलग्रिमेज, उसमें उसका एक पार्ट है ये पुरी का टेम्पल जगन्नाथ। 4 धाम में कौन कौन से आते हैं? एक तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये 4 आते हैं 4 धाम में। और इससे रिलेटेड क्या है, जिसके जो द्वार है ना, गेट, 4 गेट हैं, उन गेटों का नाम दिया हुआ है इसमें। ईस्टर्न को बोलते हैं सिंह द्वारा। मेन गेट है जो, जिसके क्या है, इसमें गेट में लगे हुए हैं, मतलब गेट के पास लगे हैं लायंस, शेर छपे हुए हैं जी इस गेट के सामने। दूसरा क्या है, जो सदन है उसको बोलते हैं अश्व द्वार, और वेस्टर्न को बोलते हैं व्याघ्रा द्वार, और नॉर्दर्न को बोलते हैं हस्ती द्वार। एक बार ये पढ़ ही ले लो आप, क्या पता पूछ ले द्वार के नाम भी। सिंह द्वार, सिंह द्वार समझ जाना, सिंह, सिंह मतलब शेर, तो उस द्वार पे जो है उस पे लायन बने होंगे। अश्व द्वार, अश्व का मतलब घोड़ा, उस पे घोड़े बने होंगे। ये व्याघ्रा द्वार और हस्ती द्वार। और इससे रिलेटेड क्या है, जो इसके अरुण स्तंभ बना हुआ है इसके एंट्रेंस पे, जब इसका गेट का द्वारा है, जब गेट पे जाते हैं तो इसका जो एंट्री होती है जहाँ से टेम्पल की, एंट्री पे क्या है, अरुण स्तंभ लगा हुआ है, जिसे सन पिलर भी बोलते हैं। सन पिलर, पिलर मतलब स्तंभ, जैसे पिलर पे खड़े होते हैं ना, ये बिल्डिंग खड़ी होती है उस पिलर को बोलते हैं सन स्तंभ या सन पिलर, अरुण स्तंभ। ये ओरिजिनली कहाँ पे है? ये ओरिजिनली सन टेम्पल कोणार्क में है। सन टेम्पल कोणार्क में एक सन टेम्पल है, सूर्य देव का मंदिर कोणार्क में। ये ओरिजिनली तो वहाँ पे अरुण स्तंभ, लेकिन इसके एंट्रेंस पे भी बना हुआ है। इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी आपका कोविन। कोविन क्या है? कोविन क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। आप मान लो साइट है, साइट है जैसे एप्लीकेशन होती है ना, एक एप्लीकेशन मान लो मोबाइल की आप, कि इस पे क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोविड-19 से रिलेटेड, कि कितनी वैक्सीन कहाँ पे हैं, कितनी वैक्सीनेशन हो गई, कितने पर्सन को वैक्सीन लग गई, तो ये सारी डिटेल मिलेगी इस पे, समझे। पहले ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था ई विन। ई विन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये प्लेटफॉर्म को ही अपग्रेड कर दिया है, उसका नाम रख दिया कोविन, समझे। तो ये क्या है, जो कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी उसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में, मॉनिटरिंग करने में, इवैल्यूएशन करने में सहायता करेगी। इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है 1000 आइलैंड। न्यूज़ में था ये 1000 आइलैंड्स है क्या और कहाँ पे? ये न्यूज़ में तो इसलिए था, अभी एक बोइंग नाम का एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे क्रैश हो गया था। क्रैश का मतलब नष्ट हो गया था, मिसिंग हो गया था, आप ये मान लो 1000 आइलैंड्स के पास, तो इसलिए न्यूज़ में था। ये है कहाँ पे? ये जी आपका इंडोनेशिया के पास। ये आपका इंडोनेशिया, ये मैप देखा है ना, ये आसियान कंट्रीज़ का मैप, ये इंडोनेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में इंडोनेशिया। यहाँ पे ये जो ये एरिया है, यहाँ पे जावा सी भी है ना, जावा सी, ये देखो जावा सी। और ये सुंडा स्ट्रेट है, मैंने एक बार क्वेश्चन में पूछा था, ये सुंडा स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करती है? ये इंडियन ओशन है इधर आपका, और इधर जावा सी, इंडियन ओशन और जावा सी को कनेक्ट करती है ये सुंडा स्ट्रेट, सुंडा। और यहाँ पे जावा सी है ना, यहाँ पे ये आइलैंड, ये दूसरे मैप में देखो आप, ये आपका जावा सी, और ये बहुत सारे देखो आइलैंड,
ये लगभग 342 से भी ज़्यादा आइलैंड का चैन है, तो इसलिए इनको 1000 आइलैंड बोलते हैं सबको मिला के। और इसका दूसरा नाम भी है केपुलियोन सेरिबू, केपुलियोन सेरिबू ये आइलैंड है इसका, जकार्ता कोस्ट पे, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल राजधानी। तो यही है इसके बारे में न्यूज़। ये 342 आइलैंड है। ये बस इतना याद रखना, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि मिलान करो मैच द फॉलोइंग में कि ये 1000 आइलैंड है जो कहाँ पे है, तो आपको इंडोनेशिया जकार्ता ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, सुपर मैसिव ब्लैक होल सीम्स टू गो मिसिंग। सुपर मैसिव का होता है जी बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत बड़ा होता है कोई चीज़, सुपर मैसिव। ब्लैक होल, ब्लैक होल है क्या, ब्लैक होल क्या है अभी बताऊंगा। अभी न्यूज़ क्या है कि ये ना ब्लैक होल मिसिंग हो गया है, साइंटिस्ट को मिल नहीं रहा है। और ब्लैक होल होता क्या है, ये लगभग जो सन होता है ना, सन के मास से इसका जो मास है वो लगभग 100 बिलियन टाइम्स, मतलब 100 बिलियन गुना ज़्यादा ये बड़ा होता है ये ब्लैक होल सन से, जो सूरज होता है। तो ये अभी क्या है, जो एस्ट्रोनोमर्स हैं वो हैरान हो गए हैं क्योंकि ये मिसिंग हो गया है। कैसा दिखता है ब्लैक होल, लगभग ऐसा दिखता है स्पेस में अगर देखें तो इसे, समझे। ये ब्लैक होल ऐसा दिखता है। इसे देखते कैसे हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं। टेलीस्कोप होता है ना दूरबीन, वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको। देखो साइंटिस्ट क्या है, नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से और हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखते हैं। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप ये नासा का है। टेलीस्कोप क्या होता है, ये होता है जी टेलीस्कोप आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका टेलीस्कोप है। ये अर्थ से लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट किसे बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट होता है जो अर्थ है, ये अर्थ है आपकी, अर्थ से ऊपर लगभग 2000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक इसे लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट इस स्पेस में, इस जगह को लगभग 2000 किलोमीटर तक। और ये इसके अंदर ये लगभग 547 किलोमीटर ऊंचाई पे ये घूम रहा है पृथ्वी से। और ये क्या करता है, फ़ोटो लेता है, इमेज लेता है। इसके अंदर कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। और टेलीस्कोप मतलब दूर की चीज़ों को देखता है, जब इसका नाम हिंदी में बोलते हैं दूरबीन, समझे। और लो अर्थ ऑर्बिट के बाद 2000 किलोमीटर के बाद क्या है, 20,000 किलोमीटर तक, लगभग 20,000 किलोमीटर तक उसे बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और 20,000 किलोमीटर से ऊपर बोलते हैं उसे हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये इससे रिलेटेड देखते हैं आपका। तो क्या है, इस जो ब्लैक होल है वो मिसिंग हो गया, इसलिए न्यूज़ में था। ब्लैक होल कहाँ पे था ये एक अबेल 2261 नाम की एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी अबेल ये 2261, ये क्या है, गैलेक्सी का नाम है। और गैलेक्सी क्या होती है जी, गैलेक्सी होती है जैसे ये यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है जो आपको पूरा आसमान में कुछ भी दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स है ये। तो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं। गैलेक्सी में स्टार्स और प्लैनेट को मिला के गैलेक्सी बनती है। बहुत सारे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट होते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे, आपने पढ़ा होगा ये छोटी क्लासों में। तो इस मिल्की वे में आपको पता है 8 प्लैनेट हैं, कुछ छोटे प्लैनेट भी हैं, छोटे कुछ उपग्रह भी हैं, मतलब सैटेलाइट, और क्या है, स्टार भी है। स्टार कौन है, सन स्टार है। तो इनको मिला के गैलेक्सी बनती है। और ऐसी बहुत सारी करोड़ों गैलेक्सीज हैं पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, समझे। प्लैनेट और स्टार पार्ट है किसका, गैलेक्सी का, और गैलेक्सी पार्ट है यूनिवर्स का। प्लैनेट या स्टार सन पार्ट है गैलेक्सी का, और गैलेक्सी पार्ट है यूनिवर्स का। यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है ब्रह्मांड, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, उसके अंदर प्लैनेट और स्टार होते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। तो लेकिन ये जो ब्लैक होल देखा गया था, ये देखा गया था अबेल 2261 नाम की गैलेक्सी में, जो हमारे अर्थ से कितना दूर है, 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। ये लाइट ईयर्स क्या होता है, लाइट ईयर्स हो जाता है एक साल में, एक ईयर में लाइट, जो सूर्य का प्रकाश है कितनी दूरी तय करेगा उसको बोलते हैं लाइट ईयर्स। अब लगा लो कितनी दूरी तय करेगा एक साल में, क्योंकि जब जो सूर्य की लाइट है वो 1 सेकंड में कितना चल लेती है पता है आपको, 1 सेकंड में
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेती है। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 10⁸ का मतलब है 8 जीरो लग जाएंगी 3 के पीछे, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो लाइट ईयर्स आपको समझ में आ गया कितने लाइट ईयर्स अवे है हमारी अर्थ से। ये जो गैलेक्सी है 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, दूर है। और इसमें क्या है आपको पता है कि जो एवरी गैलेक्सी होती है, लार्ज गैलेक्सी होती है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, उसमें एक ब्लैक होल ज़रूर होता है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल उसके सेंटर में, जो जिसका मास जो होता है सन से मिलियंस और बिलियंस टाइम ज़्यादा होता है, गुना, मतलब मिलियंस और बिलियंस गुना ज़्यादा होता है सन के मास से। और जो ये मिल्की वे है हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है अर्थ, जिसमें अर्थ वगैरह प्लैनेट सब हैं, स्टार सन है, उसमें ब्लैक होल है जो उसका नाम है सगिटेरियस ए स्टार। ये याद रखना आपको। जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं मिल्की वे, उस मिल्की वे में एक ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल का नाम है ये सगेटी क्या है ये सगिटेरियस ए स्टार, सगिटेरियस ए स्टार। और ये कितना दूर है अर्थ से? अर्थ से दूर है 26,000 लाइट ईयर्स अवे, 26,000 लाइट ईयर्स अवे। बस इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते अपनी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एरी सिल्क अभी न्यूज़ में था। असम गवर्नमेंट है ना, एरी ना एक सिल्क की वैरायटी है जी, सिल्क की। सिल्क तो आप जानते हो ना, रेशम, हिंदी में रेशम बोलते हैं, रेशम। तो रेशम की वैरायटी है, सिल्क की वैरायटी एरी। कई सारी वैरायटी पाई जाती हैं, वो सारी वैरायटी हम पढ़ेंगे। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रिलेवेंट है जी? बिल्कुल रिलेवेंट है। आपको पता है यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है सीएपीएफ का। सीएपीएफ क्या है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसका एक असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। उसके एग्ज़ाम में अभी 2-3 साल पहले का पेपर उठा कर देख लो आप, सिल्क की वैरायटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंडिया में कितनी वैरायटी पाई जाती हैं सिल्क की। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है ये। अभी न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि असम गवर्नमेंट है, जो असम की सरकार, उसने अपने जो ग्रेड 4 के एम्प्लॉयज़ हैं ना, कर्मचारी हैं ग्रेड 4 के, उन्हें खादी के वस्त्र दिए हैं जो किससे बने हुए हैं? एरी सिल्क से बने हुए हैं। एरी के शॉल हैं, आपके स्टॉल हैं, स्टॉल ये अभी बांटे हैं। मतलब जो खादी है, खादी के दिए हैं, मतलब ट्राइब्यूट टू महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी को ट्राइब्यूट दिए, क्योंकि गांधी जी क्या है आपको पता है ना, खादी को प्रमोट करते थे। अब एरी सिल्क के बारे में पढ़ते हैं, ये असम ने किसको दिए हैं, एम्प्लॉय को शॉल दिया है, स्टॉल दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं पूछेगा आपसे असम गवर्नमेंट ने कि असम की सरकार ने जो ग्रेड 4 के कर्मचारी हैं उनको क्या क्या दिया, शॉल दिया, कंबल दिया, स्टॉल दिया, या फिर पैंट दी, कमीज़ दी, जीन्स दी, ये नहीं पूछेगा। ये एरी सिल्क क्या है इससे रिलेटेड पूछेगा। ये कहाँ से बनता है? एक सामिया रिसिनी नाम का एक वो होता है जी आपका कीड़ा, उसके अंदर कैटरपिलर एक कीड़ा होता है। कैटरपिलर किसका पार्ट है? सामिया रिसिनी का। तो इससे बनता है एरी सिल्क। अब ये सामिया रिसिनी और कैटरपिलर कैसे दिखते हैं ये देखो आप, ये जी कीड़ा, ये जी आपका सामिया रिसिनी, और ये है आपका कैटरपिलर। ये देखो कीड़ा, ये सिल्क वाला कीड़ा है, इसका नाम है कैटरपिलर और इसका नाम है सामिया रिसिनी। रहेगा नाम याद? ये तितली जैसी दिखाई देती है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी देखेंगे हम। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में लगभग पाया जाता है ये। नॉर्थ ईस्ट आपके पूर्वोत्तरीय असम मेघालय वगैरह जो जगह हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, चाइना और जापान में भी पाया जाता है। अगर स्टेटमेंट आ जाए इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया, एंडेमिक का मतलब सिर्फ इंडिया में पाया जाता है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। और जो एरी नाम है, इसका एरी क्यों है? असम में एक वर्ड है इरा, इरा जिसका मतलब होता है कास्टर। कास्टर जानते हैं ना आप? कास्टर का ऑयल भी आता है, कास्टर ऑयल, जिसे हिंदी में अरंडी भी बोलते हैं, अरंडी, अरंडी का तेल। तो वो ये, और कहीं कहीं पे इसे अंडोरा भी बोलते हैं जी, अंडोरा। मैं इसका पेड़ दिखाऊंगा कैसा होता है आपको। तो ये जो सिल्क का
जो सिल्क का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा, ये कास्टर का प्लांट होता है, उस पे ही खाता पीता है अपनी, इसके जीवन व्यापन ना उसी के पत्तों पे होता है। ये कास्टर का कैसा होता है ये देख लो आप। कास्टर का ये पौधा, ये पेड़ सा होता है ना, बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा। ये होता है, आपने देखा भी होगा। ये जो आपके ये है ना, कांटे कांटे से लगे हुए हैं इसमें, इससे ना इसे फोड़ा जाता है, इससे बीज निकलते हैं, सीड। उन सीड से ना ऑयल निकलता है, वही कास्टर ऑयल। मेडिसिन के लिए भी काम में आता है कास्टर ऑयल। अब ये देखो, एरी सिल्क को अरंडी या इंडी भी बोलते हैं इंडिया में। और ये क्या है, इसे फैब्रिक ऑफ पीस भी बोला जाता है, शांति का कपड़ा। शांति, पीस, शांति, फैब्रिक कपड़ा, मतलब क्यों? क्योंकि जो सिल्क बनाया जाता है ना, कीड़े को मार के बनाया जाता है, कीड़े को मारा जाता है, उसमें से धागा निकलता है और उस धागे से फिर कपड़े बनते हैं। लेकिन इसे बिना मारे, इस सिल्क जो वॉर्म है, ये कीड़ा है, इसको बिना मारे ये कपड़ा बनाया जाता है, इसलिए फैब्रिक ऑफ पीस बोला जाता है इसे। मतलब कि अहिंसा सिल्क, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस सिल्क बोला जाता है इसे। जो कीड़ा होता है ना, इसका मोच, वो कोकून छोड़ता है। कोकून का मतलब है जी एक कवच। जो ये कीड़ा दिखाया था ना, इसके ऊपर कवच सा होता है, वो कवच छोड़ देता है। उस कवच से क्या है, फिर उससे धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है। जो एरी सिल्क है, ये क्या है, जो एरी का कीड़ा है सिल्क वॉर्म में, वो डोमेस्टिकेटेड होता है कम्प्लीटली, मतलब अपने घर में ही, घर में का मतलब है अपनी कंट्री में ही उसे एक तरह से ग्रो होता है। और इससे रिलेटेड क्या है न्यूज़, अब इंडिया में जो वैरायटी पाई जाती है ना, उन्हें देखते हैं। इंडिया में क्या है कि पूरे वर्ल्ड में ना 4 वैरायटी पाई जाती हैं, 4 वैरायटी सिल्क की। बहुत सी जगह उन्हें 5 बोलते हैं। 5 इसलिए बोलते हैं, एक टसर वैरायटी है, टसर सिल्क की। टसर की 2 टाइप हैं, एक तो टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल। टेम्परेट ट्रॉपिकल आपके क्या है, किससे रिलेटेड है? टेम्परेट मतलब जो टेम्परेट एरियाज़ में पाए जाते हैं। अर्थ आपको पता है ना, या तो माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर पाए जाते हैं, टेम्परेट जोन आता है जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, ये मान लो आप। और जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये यहाँ 23 हाफ तक क्या है, ट्रॉपिकल है। फिर सब ट्रॉपिकल है 35 डिग्री तक दोनों साइड। फिर टेम्परेट जोन आता है 35 से 66 डिग्री लेटीट्यूड तक। तो ये टेम्परेट जोन में जो पाए जाते हैं सिल्क, उसे टसर सिल्क, टेम्परेट टसर सिल्क बोलते हैं। और जो ट्रॉपिकल में पाया जाता है, ट्रॉपिकल टसर सिल्क। तो इस तरह से 5 बोलते हैं, लेकिन वैरायटी 4 ही है मेजर। और कौन सी वैरायटी है वो? ये 4 वैरायटी हैं जी आपकी। ये देखो, एक तो मलबेरी सिल्क, और एरी तो हमने पढ़ ही लिया ना, एरी, मलबेरी, टसर और मूगा, ये 4 वैरायटी पाई जाती हैं। मलबेरी सिल्क मेनली मिलता है कर्नाटक में, और टसर सिल्क आपके महाराष्ट्र में भी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रा और सब हिमालयन बेल्ट में, मणिपुर, असम, मेघालय में। मूगा असम में। और एरी सिल्क आपका असम, उड़ीसा, बिहार, ये इन जगह पे मिलता है। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको ये वैरायटी भी याद रखनी है, एरी, मूगा और टसर और मलबेरी, ये सिल्क की वैरायटी हैं। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि मलबेरी, टसर, मूगा और एरी ये किसकी वैरायटी हैं? क्या ग्रेप्स की हैं, क्या अंगूर की हैं, या फिर सिल्क की हैं, किसकी हैं? ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है जी, चेरी ब्लॉसम्स माओ फेस्टिवल। अभी मणिपुर में ना चेरी ब्लॉसम का ये माओ फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। ये क्या है, ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहाँ पे मनाया जाता है ये सीज़न। इसे पिंक सीज़न भी बोलते हैं, गुलाबी सीज़न। डिस्ट्रिक्ट में जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट है, उसे गुलाबी सीज़न भी बोलते हैं। इस जो ये सीज़न मौसम आ रहा है इस समय का। और चेरी ब्लॉसम बोलते हैं हमारे मणिपुर में, लेकिन जापान में इसे सकुरा बोलते हैं, सकुरा। कि एक चेरी ब्लॉसम का प्लांट होता है। इस प्लांट में ना इस समय पे फूल लगते हैं, पौधे, मतलब जो एक ट्री है, एक पेड़ है, इस पेड़ पे फूल लगते हैं जो पिंक कलर के होते हैं। वो पिंक कलर की वजह से ही इसको पिंक सीज़न भी बोला जाता है। और ये जो चेरी ब्लॉसम का है, चेरी ब्लॉसम का प्लांट है, ट्री है, इसको जापान में सकुरा बोला जाता है। कैसा दिखता है ये देखो आप, ये देख लो, ऊपर आ जाओ भाई, ये देखो आपको, ये इस सीज़न में देखो जी ऐसा, और भी बहुत सुंदर दिखाई देता है ये, बहुत ही पिंक पिंक कलर का सा हो जाता है, ऐसे फूल लगते हैं इसमें। तो इस समय पे मनाया जाता है आपका ये चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, माओ फेस्टिवल।
फूलों से सज जाता है पूरा। और जो चेरी ब्लॉसम होता है फ्लोर, वो जीनस प्रूनस टाइप का होता है। और ये प्रूनस है। इसको ना वाइल्ड हिमालयन चेरी भी बोलते हैं, इंडियन वाइल्ड चेरी भी बोलते हैं, सौर चेरी भी बोलते हैं, और इसे पदम भी बोलते हैं हिंदी में, पदम, पज्जा, पद्मक्षता, ये भी बोलते हैं। तो इसके ही नाम है ये। आपको बस इतना होना चाहिए कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उसे पिंक सीजन भी बोलते हैं क्योंकि उसके फ्लावर हैं पेड़ के, वो पिंक कलर के हो जाते हैं बस। तो आज की न्यूज़ हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अब आपको अगर क्वेश्चन करने हैं आज से रिलेटेड क्वेश्चन, और स्टैटिक पोर्शन पे भी आपकी पूरी टेस्ट सीरीज़ है जो आपके प्रीलिम क्रैक करने में काम आएगी। कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका यूपीएससी का, यूपीएससी में कई सारे एग्ज़ाम होते हैं ना, सिविल सर्विस का होता है, सीएपीएफ का होता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट, ईपीएफओ का एग्ज़ाम आने वाला है, और कई सारे एग्ज़ाम होते हैं। और आपका आईबी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, एसीआईओ का। तो ये सारे एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगी टेस्ट सीरीज़। और आपको जब अटेम्प्ट करोगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे टेस्ट सीरीज़ में, आपको पता लग जाएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा कि हाँ वाकई में टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छी चल रही है, और आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं सब पता चलेगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।